हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं 24 नवंबर 2025 की शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आया हुआ कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है। और आपको पता है कि हम कॉम्प्रीहेंशन की पूरी सेट कर रहे हैं 2025 के एग्जाम में। जितने भी कॉम्प्रीहेंशन करवाए गए हैं सीएचएसएल के एग्जाम में, मैं आपको वन बाय वन करवाती जा रही हूँ। आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस कॉम्प्रीहेंशन को। ठीक है। द डिबेट over whether working from home is better than working from office has intensified, especially after the global shift during the pandemic। अच्छा देखो, हमने एक सेंटेंस पढ़ा है। इसमें सेंटेंस को पढ़ के पता चला है कि हमारे इसमें पैसेज में ना वर्किंग फ्रॉम होम यानी कि वर्क फ्रॉम होम और साथ में वर्क फ्रॉम ऑफिस की बात हुई है। और कहीं ना कहीं इस पर डिबेट चल रहा है कि जो वर्क फ्रॉम होम है ना, वो बेटर रहा है कब। वर्क फ्रॉम होम है ना, वो बेटर रहा है वर्क फ्रॉम ऑफिस से कब। पेंडेमिक के टाइम में। ठीक है। पेंडेमिक मतलब समझ रहे हैं, कोविड के टाइम में। देखो, जब कोविड आया था, कोविड 19 या फिर हम कह सकते हैं कोरोना वायरस, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि सारी चीजें बाहर की साइड बंद हो गई थी। तो सिर्फ इस वजह से ही ना वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन आया था फिर। ठीक है। और इससे क्या फायदा हुआ था कि लोग घर पे बैठे बैठे काम कर रहे थे। ठीक है। तो पेंडेमिक में देखा जाए ना, तो ज्यादातर ना जो वर्क फ्रॉम होम रहा है ना, इसको प्रायोरिटी दी गई थी। ठीक है। क्योंकि देखा जाए ना, तो जो ग्लोबल है ना, वो कैसे शिफ्ट हो गया था वर्क फ्रॉम होम पे। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। वाइल रिमोट वर्क ऑफर्स flexibility and safe commuting time, many experts argue that office work remains more effective for several reasons। अब देखो, जबकि देखा जाए ना, जो रिमोट वर्क है ना, इसमें हमें क्या मिलता है कि ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है रिमोट वर्क में। और हमारा जो टाइम, कम्यूटिंग टाइम हमारा सेव होता है। अच्छा देखो, मैं आपको बता दूं रिमोट वर्क होता क्या है बेसिकली। तो देखो, जब भी हम ना ऑफिस से दूर रहकर काम कर रहे होते हैं ना, ऑफिस का ही काम कर रहे होते हैं बट ऑफिस से दूर रहकर, आसपास के एरिया में या कहीं दूर रहकर काम कर रहे होते हैं, तो उसको हम ना रिमोट वर्क कहते हैं। अब रिमोट वर्क आपका ये वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है और वर्क फ्रॉम होम नहीं भी हो सकता। सिंपल सा इसका मतलब है कि आप ऑफिस से दूर रह के काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये याद रखेंगे रिमोट वर्क क्या होता है। ठीक है। अब देखो, रिमोट वर्क में फायदा क्या है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, साथ में हमारा जो कम्यूटिंग टाइम है वो सेव होता है। अब कम्यूटिंग टाइम क्या होता है? तो कम्यूटिंग टाइम का मतलब होता है, हम जो घर से ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर आते हैं, तो उसके बीच का जो टाइम होता है या जो उसके बीच का जो ट्रेवल होता है, उसको हम कम्यूटिंग टाइम कहते हैं। ठीक है। तो क्या है, रिमोट वर्क में ना फायदा होता है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हमारा जो कम्यूटिंग टाइम है वो बचता है। ठीक है। बट जो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो आर्ग्यू कर रहे हैं और वो आर्ग्यू कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जो ऑफिस वर्क है ना, वो ज़्यादा अफेक्टिव होता है कुछ रीज़न से। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जब भी हम ऑफिस में जाके काम करते हैं ना, वो ज़्यादा अफेक्टिव माना गया है। ठीक है। अब देखो, क्यों अफेक्टिव माना गया है, इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ऑफिस प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट वेयर एम्प्लॉय कैन सेपरेट पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अब ऑफिस में ना एक ऐसा इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया जाता है ना, कि वहाँ पे जो जो भी इम्प्लॉय है ना, वो अपने आप को, अपना एक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रख सकता है। ठीक है। देखिए देखो, जैसे आप ऑफिस में जाते हैं ना, तो आप उस ऑफिस के माइंड सेट से जाते हैं कि हमें काम करना है। ठीक है। वहाँ पे आपका पर्सनल कुछ नहीं होता, सारी चीजें प्रोफेशनल होती है। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस है जो कि ऑफिस, मतलब वर्क फ्रॉम ऑफिस ज्यादा अच्छा माना गया है। Face to face interactions promote quick problem solving, spontaneous discussion, and strong teamwork elements often difficult to replicate virtually। अब देखो, और कौन कौन से फायदे हैं वर्क फ्रॉम ऑफिस के, यानी ऑफिस में जाकर काम करने के। तो आप किसी भी चीज को ना फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। आप सामने से बातचीत करते हैं ऑफिस में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, कलीग्स होते हैं, मैनेजर होते हैं, सारे लोग होते हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है हर किसी का। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है, तो क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम का क्विक सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है। और स्पॉन्टेनियस डिस्कशन होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि आमने सामने से जो भी डिस्कशन होता है वो आमने सामने से हो जाता है। ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब कह सकते हैं कि कोई चीज जो पहले से प्लान ना हो, मतलब सीधी सी बात है, आप आमने सामने से जो भी बातें हैं वो सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं ऑफिस में। स्ट्रॉन्ग टीम वर्क होता है। ठीक है।
ये सारी चीज़ें हमें ऑफिस में मिलती है, इसलिए ऑफिस को एक अच्छा माना गया है। और जबकि अगर हम वर्चुअली काम करें, तो इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट होता है ये सारे चीज़ें होना, क्योंकि अगर हम वर्चुअली काम करेंगे ना, वर्चुअली का मतलब होता है ऑनलाइन काम कर रहे हैं या फिर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम प्रेजेंटली वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो यहाँ पे ना मैंने एक इमेज लगाई है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो ये वर्क फ्रॉम होम है, ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है। होम में आप जैसे तैसे बैठ के काम कर रहे हैं, ऑफिस वाला कोई इन्वायरमेंट नहीं है, है ना। और ऑफिस में क्या है, आप हैं, आपके जैसे कलीग्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं, है ना। सबको अपना काम पता है कि किसको क्या काम करना है। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट पे। Being in an office also helps maintain discipline and reduces distraction common at home, such as chores और फैमिली इंटरप्शंस। अब देखो, अगर आप ना ऑफिस में काम कर रहे होते हैं ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, डिसिप्लिन को आप मेंटेन करके रखते हैं, और वहाँ पे डिस्ट्रक्शंस वगैरह कम होता है ना। डिस्ट्रक्शन वगैरह होता ही नहीं है। ठीक है, ये देखा जाए तो, जबकि देखा जाए तो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा कहाँ पर होता है, ये होम में होता है। ठीक है, और होम में यानी कि घर पे कौन कौन से डिस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि फैमिली इंटरप्ट कर रही है, कोरस है। कोरस का मतलब देखो, बेसिकली मैं आपको कोरस का एक मतलब बता देती हूँ। सॉरी, कोरस नहीं है, ये चोरस है। ठीक है, चोरस का मतलब होता है कि आपका जो भी टास्क है, जो भी जॉब है आपको करना है, घर पे थोड़ा सा ये होता है कि बोरिंग लगता है, इरेगुलरली आ सकती है, बट आपको वो करना ही करना है। ठीक है, तो क्या होता है, घर पे थोड़ा सा ना चोरस हो जाता है, या फिर थोड़ा सा फैमिली इंटरप्शंस होता है, तो आप घर पे वैसे काम नहीं कर पाते जिस तरह से आप ऑफिस में सही से काम करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि वर्क फ्रॉम ऑफिस को ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दी जा रही है। हालांकि दोनों ठीक है, बट प्रायोरिटी ऑफिस को दी जा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा है और मतलब कि चीज़ें अच्छी है वहाँ। अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर इज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। और दूसरा फैक्टर है इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वर्क फ्रॉम ऑफिस का। अब देखो, फॉर मैनी द डेली रूटीन ऑफ गेटिंग रेडी, कम्यूटिंग एंड वर्किंग विद कलीग्स बूस्ट मोटिवेशन एंड क्रिएट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। क्या होता है कि जब भी हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारा ना एक डेली का रूटीन होता है ऑफ गेटिंग रेडी, कि हमें सुबह उठना है, रेडी होना है, कम्यूट करना है। कम्यूट मतलब ट्रैवल करना है, यानी कि अपने घर से हमें इधर ऑफिस की साइड जाना है। ठीक है, तो आपको पता है कि डेली उठना है, जाना है, कम्यूट करना है, और अपने कलीग्स के साथ, जो भी मेरे ऑफिस में कलीग्स हैं उनके साथ काम करना है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो मोटिवेशन है ना, वो बूस्ट होता है। ठीक है, मोटिवेशन बूस्ट होता है, और हमारा जो उनके साथ जो बिलोंगिंग है, सेंस है, वो एक अच्छा, मतलब एक अच्छा रिश्ता बनता है हमारे हमारे कलीग्स के साथ हमारा। ठीक है, it also helps prevent the isolation that remote works sometimes experience। और ऑफिस वर्क फ्रॉम ऑफिस का एक ये फायदा भी है कि हमें ना हमेशा ये, हमें क्या होता है, हमें आइसोलेशन से बचाता है। आइसोलेशन मतलब हम अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। देखा जाए ना, तो रिमोट वर्क में कोई भी जो है ना, वो अकेला फील करता है, क्योंकि वो ऑफिस में नहीं है, ऑफिस से बाहर कहीं काम कर रहा है, या घर पे कर रहा है, या कहीं भी कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय है वो अकेला फील कर सकता है। ठीक है, बट ऑफिस में वो अकेला वो कभी फील नहीं करेगा। ठीक है, चलो, आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको। आ जाओ नेक्स्ट पे। While technology enables virtual collaboration, human connection and workplace culture often thrive better in physical spaces। अब देखो, देखा जाए ना कि जो टेक्नोलॉजी है ना, उसने वर्चुअल कोलोबोरेशन को इनेबल कर दिया है, सक्षम बना दिया है। मतलब ठीक है, काम हम वर्चुअली कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, बट अगर कहीं पे ह्यूमन कनेक्शन है और वर्क प्लेस है वहाँ पे, तो हम, मतलब देखा जाए ना, तो हम फिजिकल स्पेस में ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। ऑनलाइन काम करना और जाके ऑफिस में बैठकर काम करना, लोगों के साथ काम करना, तो इससे क्या फ़ायदा है, ह्यूमन का कनेक्शन हो रहा, लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। वहाँ वर्क प्लेस पे जो कल्चर होता है उसको वो देखते हैं, अपने आप को वो अच्छे से थ्राइव करते हैं। थ्राइव मतलब कि अपने आप को अच्छे से डेवलप कर पाते हैं, वहाँ पर अपने आप को देख पाते हैं। In person environments support relationship building
and allow manager to observe and support employees more effectively. और देखो, जब भी आप ऑफिस में जाके काम करेंगे ना, तो आपको ना जो वहाँ का इन्वायरमेंट है ना, वहाँ पे आपको एक सपोर्ट रिलेशनशिप बिल्डिंग मिलेगा। मतलब कि आपका जो रिलेशन है ना और लोगों से अच्छा बनता है, सपोर्ट मिलता है आपको। और यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वो भी आपको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं कि कौन सा जो एम्प्लॉय सही से काम कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहा है। और कई बार वो आपको सपोर्ट भी करते हैं मैनेजर, क्योंकि वो सामने से आपको देख रहे होते हैं ना कि आप काम सही से कर रहे हैं या नहीं। अगर सही से नहीं कर रहे हैं तो वो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब अच्छी तरह से वो आपको सपोर्ट कर पाते हैं, ठीक है। देयर फोर, वाइल रिमोट वर्क हैज एडवांटेजेस लाइक flexibility and comfort, the traditional office still play a key role in productivity, mental well-being and professional development. अब देखो, हालांकि देखा जाए ना, देखो दो काम की बात हो रही है, वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। और रिमोट वर्क ना वर्क फ्रॉम होम को ही कहा गया है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो, इसलिए ना देखो, जो हमारा रिमोट वर्क होता है, जो हमारा वर्क फ्रॉम होम होता है, उसमें क्या फ़ायदा है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। हम मन मर्जी उठ रहे हैं, क्योंकि पता है घर से काम करना है, रेडी होकर कहीं जाना नहीं है। बहुत कंफर्ट फील कर रहे हैं हम वर्क फ्रॉम होम में। बट हमारा जो ट्रेडिशनल ऑफिस है ना, ट्रेडिशनल मतलब कि जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है, वो अभी भी ना एक अपने प्रोडक्टिविटी में ना एक अच्छा रोल प्ले करता है। यानी कि वर्क फ्रॉम ऑफिस को ज़्यादा अच्छा माना गया है। और यहाँ पे क्या होता है, मेंटल वेलबिंग होता है, प्रोफेशनल हमारा डेवलपमेंट होता है। मैंने बताया ना अभी आपको कि ऑफिस में आप जाते हैं, तरह तरह के एम्प्लॉय से मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें उनसे सीखते हैं, जीवन को समझते हैं, है ना। चलो आ जाओ नीचे। A balanced approach, blending remote in office work, might offers the best of both worlds, catering to different needs while preserving efficiency and connection. देखो, यहाँ पे जो ऑथर है ना, वो ऑथर ये बोलना चाह रहा है कि एक ना बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। बैलेंस अप्रोच होना चाहिए मतलब कैसा अप्रोच, देखो, एक ऐसा अप्रोच होना चाहिए जिसमें कि रिमोट वर्क हो और साथ में ऑफिस वर्क हो। ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों होगा तो ये कैसा होगा, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब, देखो, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स ये ना एक ईडियम होता है। और आपने अगर जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता ही होगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ईडियम है। इसका मतलब होता है एक बार में दो चीज़ का फ़ायदा ले लेना, ठीक है, और कोई नुकसान भी नहीं होना। तो जो ऑथर है ना, वो यही बोलना चाह रहा है कि अगर हम एक बैलेंस अप्रोच करें, जिसमें कि थोड़ा सा रिमोट वर्क भी हो और थोड़ा सा ऑफिस वर्क भी हो, तो इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है ये किसी भी एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। क्यों अच्छा रहता है, क्यों, देखो, अगर एम्प्लॉय का डेली का वही शेड्यूल है, सुबह उठना है ऑफिस जाना है, सुबह उठना है ऑफिस जाना है, तो एक टाइम पर उसके काम में बोरियत आ सकती है, ठीक है। तो अगर दोनों ही काम होंगे ना, तो वो अपनी मनमर्जी से काम करेगा और अच्छे से काम करेगा, ठीक है। कैटरिंग टू डिफरेंट नीड्स वाइल प्रिजर्विंग एफिशिएंसी एंड कनेक्शन। इससे क्या होगा, उनकी जो डिफरेंट नीड्स है वो पूरी होंगी, ठीक है। और जबकि उनकी जो एफिशिएंसी है, उनका जो कनेक्शंस है, ये सारी चीज़ें भी बनी रहेगी, ठीक है। तो देखो, दोनों की ही बात की गई है, वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम, दोनों का ही ब्लेंड होना चाहिए, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, ये तो क्वेश्चन आंसर आ गया, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज का मेन आइडिया क्या है। देखो, रिमोट वर्क इज ऑलवेज बेटर देन ऑफिस वर्क। घर से काम करना ऑफिस से काम करने से ज़्यादा अच्छा है, क्या ऐसा पैसेज में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। दोनों के बारे में पढ़ा है, और ये भी पढ़ा है कि दोनों, जिसमें दोनों हो वो ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। देखो, इस बार तो एग्जामिनर ने पहले मेन पैसेज का आइडिया ही पूछ लिया है ना। वर्किंग फ्रॉम होम इज परफेक्ट फॉर एवरीवन। क्या वर्क फ्रॉम होम सबके लिए परफेक्ट है, नहीं। डिसिप्लिन नहीं रहेगा, कोई इंसान टाइम पे उठेगा नहीं, टाइम पे काम नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, तो ये कट कर दो क्योंकि पैसेज में ऐसा नहीं दिया गया है। वर्किंग इन ऑफिस हैज़ क्लियर एडवांटेजेस ओवर वर्किंग फ्रॉम होम। ऑफिस में काम करने के बहुत सारे क्लियर एडवांटेजेस है, अगर वर्क फ्रॉम होम के उसमें देखा जाए तो आपके अकॉर्डिंग वर्क फ्रॉम होम अच्छा होना चाहिए कि ऑफिस होना चाहिए। ऑब्वियसली ऑफिस ना, क्योंकि ऑफिस की बातें ज़्यादा बताई गई है इस पैसेज में। पीपल शुड स्टॉप वर्किंग टुगेदर, नहीं। ऑप्शन नंबर पैसेज के अकॉर्डिंग तो सी होना चाहिए हमारा आंसर, ठीक है। चलो
आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, वाइल रिमोट वर्क ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी। जबकि जो रिमोट वर्क है फ्लेक्सिबिलिटी देता है और हमारे कम्यूटिंग के टाइम को सेव करता है। और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा मानते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि वर्क फ्रॉम ऑफिस मोर इफेक्टिव है बहुत सारे रीजन से। यहाँ पे क्या पूछा गया, फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। फ्लेक्सिबिलिटी का देखो, जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये आपका नाउन होता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी ना आपका ये नाउन होता है। और नाउन क्यों होता है, क्योंकि देखो ये किसी क्वालिटी या स्टेट, या हम कह सकते हैं किसी आइडिया को बता रहा होता है। ठीक है, इसलिए नाउन होता है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे सेंस में ना, बहुत सारे उसमें देखा जाए ना, कई केसेस में, तो आई टी वाई, इससे एंड होने वाला कोई भी जो शब्द होता है ना वो नाउन ही होता है। ठीक है, नाउन होता है। ठीक है, आई टी वाई, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, क्वालिटी, ये सारी चीजें। ठीक है। चलो, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर इज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। दूसरा फैक्टर है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज द वर्ड साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल ये एडजेक्टिव है, पर ये कैसा एडजेक्टिव है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कि डेस्क्रिप्टिव है, कि क्वांटिटेटिव है, इंटेरोगेटिव है? इंटेरोगेटिव तो नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी नहीं है। देखो, जो आपका है ना ये डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, किसी चीज के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, और क्वांटिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव नहीं है ये। ठीक है। अच्छा, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में ना किसी चीज़ की क्वांटिटी बताई जाती है। क्वांटिटी मतलब कि जैसे कि हाउ मच, कितना है ना? हाउ मच हो जाएगा, इनफ है, लिटल है, सो मच है, हाफ है, ये सारी चीज़ें हो जाती है हमारी क्वांटिटेटिव में। ठीक है, तो ये सारे नहीं है, इसलिए जो हमारा आंसर है वो डेस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है। चलो, आओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, Which of the following word pairs is correct collocation found in the passage? पैसेज में ना एक वर्ड आया है कोलोकेशन, मतलब एक कोलोकेशन आया है, तो हमें एक करेक्ट कोलोकेशन बताना है। देखो, कोलोकेशन का बेसिकली मतलब होता है ना, जो शब्द पेयर में चलते हैं और वो शब्द को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कोलोकेशन। अब कोलोकेशन में क्या है यहाँ पे, देखो आंसर में बताऊं पहले आपको। आपका जो आंसर है बूस्ट मोटिवेशन, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब कोलोकेशन होता क्या है, तो कोलोकेशन में तो हमेशा दो वर्ड साथ चलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना फास्ट फूड, है ना? फास्ट फूड का मतलब क्या होता है? फास्ट मतलब जो चीज़ें जल्दी बनाई जाती है। क्या फास्ट की जगह हम क्यूक वर्ड स्टार्ट लिख सकते हैं? क्यूक वर्ड लिख सकते हैं, क्योंकि क्यूक का मतलब भी तो फास्ट होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्यूक फूड? नहीं बोलते हैं ना, हम फास्ट फूड ही बोलते हैं। तो ये होता है आपका कोलोकेशन। अगर मैं आपको दूसरा कोई एग्जांपल बताऊं, एक मिनट, ये क्यों नहीं हो रहा? दूसरा एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ। जैसे, हाँ, एक एग्जाम्पल लीजिए, बहुत अच्छा है, वो आपसे रिलेटेड है। हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, हम हार्ड वर्क बोलते हैं, हम यहाँ पे वर्क की जगह टास्क तो नहीं बोलते। हम हमेशा बोलते हैं ना डू हार्ड वर्क, हम ये तो नहीं बोलते ना डू हार्ड टास्क, नहीं बोलते ना। तो ये भी एक तरह का कोलोकेशन ही है, जो दो शब्दों में चलते हैं हमेशा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, अगर आप ये वीडियो भी एंड तक देख रहे हैं ना, तो एक काम कीजिए, कोई भी दो कोलोकेशन ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। चलो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, फेस टू फेस इंटरेक्शंस प्रमोट डैश प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्ट्रॉन्गर टीम वर्क। फेस टू फेस इंटरेक्शन है ना, वो प्रमोट करता है किस चीज को? ब्रीफ प्रॉब्लम सॉल्विंग को, इंस्टेंट को नहीं, क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग को। देखो, वैसे तो क्विक ही आएगा। और दूसरी बात ये है कि अब अगर आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा है ना, तो पैसेज में भी क्विक वर्ड ही यूज हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड।
हम्म, हाँ देखो ये रहा आपका ये वर्ड, क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। तो अगर आप पैसेज को भी ध्यान से पढ़ते हैं तो भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आते हैं अपने उस क्वेश्चन की तरफ। तो देखो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यहाँ पर क्यूक वर्ड आया है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट पे, वर्ड मीनिंग पे। 5 क्वेश्चन हो गए। देखो, इंटेंसिफाइड, स्पॉन्टेनियस, ये सारे वर्ड्स हैं हमारे पास आज के। चोरस, ठीक है। अब देखो, बेसिकली इंटेंसिफाइड का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत स्ट्रॉन्गर लेवल पे होना, ग्रेटर लेवल पर होना, ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अ कन्वर्सेशन और डिस्कशन दैट इज नॉट प्लान्ड और रिहर्स्ड। कोई भी ऐसी चीज़ें जो पहले से प्लान नहीं थी, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा ये। कोई भी चीज़ जो पहले से प्लान नहीं सी थी, प्रैक्टिस नहीं की गई थी, उसको हम कहते हैं, है ना। या कोई चीज़ अनप्लान्ड होने को। रेप्लिकेट, रेप्लिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट सेम वे में करना किसी भी चीज़ को, या उसकी कॉपी करना, ठीक है। टू मेक और डू समथिंग अगेन इन एग्जैक्टली द सेम वे, ठीक है। नेक्स्ट है चोरस। अब इसको कोई भी बच्चा कोरस नहीं पढ़ेगा, ये चोरस है। चोरस का मतलब होता है कोई भी जॉब या कोई भी ऐसा काम जिसमें कि आपको रेगुलरली, जिसको कि आपको रेगुलरली करने की जरूरत होती है। मतलब आपको वो काम रेगुलरली करना है, आपको भले से वो बोरिंग लगे, अच्छा ना लगे, बट आपको वो काम करना है तो करना है, उबाऊ लगे, ये सब मतलब सेंस होता है इस मतलब इस वर्ड का। चलो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पे आओ। नेक्स्ट है हमारा इनेबल। अब देखो, इनेबल का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को सक्षम करना, सक्षम बनाना, इनेबल का मतलब, ठीक है। टू मेक समवन एबल टू डू समथिंग और समथिंग पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ठीक है। इडियम है, बताया था आपको मैंने। अ सिचुएशन इन विच यू हैव कैन enjoy द एडवांटेजेस ऑफ टू वेरी डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम, ठीक है। देखो, कोई भी दो चीज़ का फायदा हो जाना बिना किसी नुकसान के। अब जैसे कि आप, आपका CHSL एग्जाम तो निकल गया, साथ में आपका MTS भी निकल जाता है, ठीक है। तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ, और दोनों तरफ से फायदा भी हो गया, और पढ़ाई भी एक बार की आपने, है ना। तो ये आपको आप कह सकते हैं कि द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, मतलब दोनों तरफ से फायदा हो गया। CHSL भी निकल गया, MTS भी निकल गया, ठीक है। तो चलो देखो, आज का पैसेज खत्म है। अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पैसेज पे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।